तो हाल ही में आ रही खबरें अब साफ साफ इस बात को बयां कर रही हैं कि वैश्विक उथल पुथल किस तरीके से सभी देशों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर रहा और जिस मोड़ पर लाकर खड़ा करा है वह मोड़ ऐतिहासिक है। जहां सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट तो यह देखने को मिल रही है भारत के रिश्ते कई देशों के साथ कमजोर हो रहे, तो दूसरी ओर उसके ठीक उलट कई देशों के साथ तेजी से मजबूत हो रहे, जिसमें मॉरिशस के पीएम ने भारत में आकर कई सारे समझौते किया जो कि भारत और मॉरिशस के रिश्तों पर चार चांद लगाने वाले। मॉरिशस भारत के बीच कुछ डेवलपमेंट तो ऐसी भी है कि यह सुनकर आपको लगेगा कि मॉरिशस किस हद तक भारत के दीवानेपन का शिकार है। इसके अलावा दुनिया इस बात को देख रही है कि किस तरीके से यूक्रेन ड्रोन हमले करके रूस के ऑयल स्टोर को तबाह कर रहा है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि खबर तो इस बात की आ रही है कि भारतीय रिफाइनरियां मौके का फायदा उठा रही है और भारत के द्वारा जो तरीका अपनाया जा रहा है वह तो लाजवाबी है, क्योंकि यही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों का नाटो इजराइल से लड़ने की तैयारी में तो है, तो दूसरी ओर भारत ने जाकोस में रणनीतिक प्रवेश सुनिश्चित किया जो प्रमुख अमेरिकी बेस डिको गार्सियो के करीब है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर कौन सी खबरें आ रही हैं और भारत की सप्लाई चेन कैसे तेजी के साथ शिफ्ट हो रही है, इन सारी खबरों को आसान भाषा में इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट की बात करें तो देखने को यह मिल रहा है कि आप जो परिवर्तन हो रहा है वैश्विक उथल पुथल के बीच, ये परिवर्तन कोई जल्दबाजी में होने वाला परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह परिवर्तन ऐतिहासिक है और मैसेज के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते तो मानो देखने लायक है। दरअसल 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वाराणसी में हाई लेवल की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल रिश्तों को गहरा करने पर सहमति जताई बल्कि 4 अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए। सबसे बड़ा ऐलान रहा है कि भारत ने मॉरिशस को $80 बिलियन यानी करीब 5,600 करोड़ की आर्थिक मदद देने का वादा किया। यह मदद सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को और मजबूत बनाने वाला कदम है। इसके अलावा दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े हुए। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्तराखंड का दौरा किया। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद भेंट किया और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के उत्पादन उन्होंने समृद्धि चिन्ह के रूप में दिए। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण भी है। एक तरफ भारत सैन्य ताकत और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया के नेताओं तक पहुंचा रहे। यानी यह पूरा संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री सुपर पावर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है और मॉरिशस जैसे देशों के साथ रिश्ते गहरे करना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने बनारसी साड़ी खरीदी और अपने देश में बनारसी साड़ी का स्टोर खोलने का ऑफर दे डाला। यानी कि इशारा इस ओर साफ है कि भारत को मॉरिशस में और भी ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें भारत की बनारसी साड़ी का सप्लाई ज़्यादा होगा। यह छोटी लगने वाली खबर दरअसल भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। बनारसी साड़ी भारत की सांस्कृतिक पहचान है और जब इसे मॉरिशस जैसे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देश में प्रमोट किया जाएगा तो यह न सिर्फ भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा बल्कि टेक्सटाइल व्यापार और लोकल बुनकरों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक खबर है वह यह है कि भारत ने चागोस में रणनीतिक प्रवेश सुनिश्चित किया जो प्रमुख अमेरिकी बेस डिगो गार्सियो के करीब है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध अफगानिस्तान और इराक में किया गया था। यानी आज भारत ने हिंद महासागर में वह जगह हासिल कर ली है
जिसका सपना दशकों से हर बड़ी ताकत देखती आई। जी हाँ, चागोस आइसलैंड में भारत की एंट्री हो चुकी है और यह एंट्री कोई मामूली नहीं, क्योंकि यहीं पर है डिएगो गार्सिया नामक अमेरिका का वो सुपर स्ट्रेटेजिक नेवल बेस जिसने गल्फ और अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धों को दिशा ही बदल दी। आज तक ये इलाका सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की पकड़ में था, लेकिन अब भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहाँ अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा दी, और वह भी भारत के द्वारा यह सब काम ऐसे समय किया गया जिस समय इजराइल और अरब दुनिया के रिश्तों में अब एक नया मोड़ आ गया। कतर में हुई इस्लामिक समिट के निकला एक बड़ा ऐलान पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। मुस्लिम देशों ने साफ कहा कि अब इजराइल की कार्रवाई को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले इजरायली ने कतर के राजधानी दोहरा पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हमास के प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया, जो गांजा युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई पर बातचीत कर रहे थे। कतर का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर शांति बातचीत को बिगाड़ना चाहता है। इसीलिए हमले के बाद कतर ने आपातकालीन इस्लामिक समिट बुलाई। अरब और मुस्लिमी देशों ने इसमें मिलकर इजराइल की कड़ी निंदा की। सबका कहना था कि यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर चोट है। सबसे बड़ा फैसला खाड़ी देशों के समूह जेसीसी ने लिया और उन्होंने घोषणा की कि अब संयुक्त सुरक्षा तंत्र बनाया जाएगा। मतलब अगर एक देश पर हमला होगा तो उसे सभी देशों पर हमला मना है, जैसे नाटो देशों में होता है। इसके अलावा दुनिया इस बात को देख रही है कि किस तरीके से यूक्रेन ड्रोन हमले करके रूस और ऑयल स्टोर को तबाह कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि खबर तो इस बात की आ रही है कि भारतीय रिफाइनरियां मौके का फायदा उठा रही है और भारत का तरीका वाकई लाजवाब है। दरअसल यूक्रेन के हमलों से रूस की कई रिफाइनरियां ठप हो रही हैं। इस वजह से रूस के पास कच्चा तेल तो है, लेकिन उसे खुद प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही, यानी रूस के लिए कच्चा तेल बचा रह जाता है जिसे बेचने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहीं पर भारत एंट्री लेता है और भारत की रिफाइनरियां इसी कच्चे तेल को भारी छूट पर खरीद रही। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट को भी लेकर खुशखबरी आई है कि अगस्त महीने में भारत का एक्सपोर्ट सीधे 6.7% बढ़ा और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 35 बिलियन को पार कर गया। बाकी आपको इन खबरों को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।